नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य चक्र। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको आपके दिन की शुरुआत के साथ बताते हैं कि आपका दिन कैसा रहने वाला है। इसी के साथ आपको बताते हैं वो तमाम उपाय जिन्हें करने से आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा हो और आपको उससे लाभ भी मिले। इसके साथ ही कुछ और भी बातें करेंगे, आज से जुड़े हुए दिन के बारे में भी आपको बताएंगे, कुछ और उपाय भी आपको बताएंगे जो आपके जीवन में एक अहम बदलाव लेकर के आए। ये सब कुछ बताने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमः शिवाय। क्या आने वाला समय आपको चेतावनी दे रहा है? ग्रहों की चाल, तारों का संकेत और टैरो के पत्तों में छुपा सच। आज खुलेंगे वो राज जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं सच तो बने रहिए हमारे साथ भाग्य चक्र में। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत सबसे पहले पंचांग के साथ। आज का दिन शुरू करते हैं पंचांग के साथ। आज है 19 फरवरी 2026 का दिन, गुरुवार। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। अभिजीत मुहूर्त होगा 12:12 से 12:57 तक और राहु काल होगा 1:59 से 3:24 तक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज की विशेष प्रस्तुति। आज हम बात करेंगे कुंडलिनी जागरण की। कुंडलिनी को योग शास्त्रों में सुप्त आध्यात्मिक ऊर्जा कहा गया है। ये ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के आधार यानी कि मूलाधार में सर्पाकार रूप में कुंडली मारकर स्थित मानी जाती है। जब ये ऊर्जा जागृत होती है तो व्यक्ति के भीतर चेतना, जागरूकता और आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार होता है। आध्यात्मिक विकास का मूल कुंडलिनी को आत्मा की उच्चतम संभावनाओं तक पहुंचाने का मार्ग माना जाता है। जब ये ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है तो व्यक्ति गहरी समझ विकसित करता है, जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है, भय और सीमाएं कम होने लगती हैं। कुंडलिनी ऊर्जा रीढ़ के साथ ऊपर उठते हुए सातों चक्रों को सक्रिय करती है। जब चक्र संतुलित होते हैं तभी मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता, आत्मविश्वास, आध्यात्मिक शांति स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। कुंडलिनी जागरण के साथ ही आंतरिक शक्ति का जागरण भी होता है। कुंडलिनी व्यक्ति को उसकी अंतर्निहित शक्ति का अनुभव कराती है। इसे कभी कभी दिव्य चेतना से जुड़ाव भी कहा जाता है। प्रश्न यह उठता है कि कुंडलिनी का कार्य क्या होता है? कुंडलिनी ऊर्जा का मुख्य कार्य है ऊर्जा प्रवाह को ऊपर की ओर लेके जाना, चेतना को सीमित सोच से मुक्त करना, शरीर, मन और आत्मा में समन्वय स्थापित करना। जब ये संतुलित रूप से प्रवाहित होती है तो व्यक्ति अधिक जागरूक, अधिक शांत और अधिक करुणामय हो जाता है। कुंडलिनी जागरण क्या होता है? कुंडलिनी जागरण वो प्रक्रिया है जिसमें मूलाधार में स्थित सुप्त ऊर्जा सक्रिय होकर रीढ़ के मार्ग से सुषुम्ना नाड़ी के बीच से होती हुई ऊपर उठती है। ये प्रक्रिया ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जाप और साधना के माध्यम से धीरे धीरे विकसित होती है। कुंडलिनी जागरण के संभावित अनुभव हर व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं। गहरी शांति, ऊर्जा का प्रवाह महसूस होना, अंतर्ज्ञान में वृद्धि होना, भावनात्मक शुद्धि, जीवन के प्रति नई दृष्टि, ये वो अनुभव हैं जो कुंडलिनी जागरण होने पर व्यक्ति के अंदर महसूस होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये प्रक्रिया धीरे धीरे मार्गदर्शन और संतुलन के साथ होनी चाहिए। कुंडलिनी जागरण का उद्देश्य केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि आत्मबोध, चेतना का विस्तार, ईश्वर से आंतरिक जुड़ाव होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें होती है जिनके बारे में आपने जाना, लेकिन एक बात जरा मुझे ये बताइएगा कि कुंडली जागरण क्या हर व्यक्ति में हो सकता है या सिर्फ जो साधु संत होते हैं उनके लिए होता है? देखिए, कुंडलिनी जागरण हर एक व्यक्ति कर सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए ये प्रक्रिया होती है, लेकिन उसे करने के लिए कठोर तप, जप या आध्यात्मिक मार्ग को चुनना पड़ता है। आपको रोजाना
योग और ध्यान को अपने जीवन में उतारना पड़ता है, तब कुंडलिनी जागृत होती है, तभी आपके चक्र जो हैं संतुलित यानी कि बैलेंस होते हैं। तो ये किसी के भी साथ हो सकता है, बिल्कुल, ये ऐसा किसी कुछ के भी भी साथ जरूरी हो नहीं है सकता कि है। किसी एक व्यक्ति के जी। साथ ही होगा। तो अब राशियों की शुरुआत करते हैं और मेष राशि के बारे में जानते हैं कि आज मेष राशि के लिए दिन कैसा रहने वाला है और आज आप कौन कौन से उपाय बताने वाली हैं। बिल्कुल, आज के भाग्य चक्र में आगे मैं बताऊंगी कर्ज मुक्ति से जुड़े 3 ऐसे सरल लेकिन असरदार उपाय जो तुरंत ग्रहों की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय। तो आइए जानते हैं कि किसे मिलेगा अवसर और किसे रहना होगा सतर्क। दिन की शुरुआत कार्ड खोलने के साथ, और पहला कार्ड मैं उठाऊंगी मेष राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकलता है 10 ऑफ सोर्ड्स का। आज किसी कठिन स्थिति का अंत हो सकता है, थोड़ी परेशानी के बाद राहत मिलेगी, इसलिए धैर्य रखें। आपके लिए शुभ रंग होगा स्लेटी और शुभ अंक होगा 10। उपाय होगा आज शाम पीपल के पेड़ में एक दिया जलाइए। अब जानते हैं हमारी दूसरी राशि वृषभ के बारे में। अगला कार्ड वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकलता है द मेगस का। आज आपके पास अपनी बात मनवाने और काम शुरू करने की शक्ति है। आत्मविश्वास से आगे बढ़े, सफलता जरूर मिलेगी। आपके लिए शुभ रंग होगा पीला और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें और हरी सब्जी का दान करें। हरी पत्ते वाली कोई भी सब्जी ऐसा, या फिर कोई भी हरी सब्जी? कोई भी हरी सब्जी, जरूरी नहीं है वो पत्ते वाली हो। हाँ। आप घिया और करेले का दान भी कर सकते हैं। तो ये हरी सब्जी का दान करने से कौन से हमारे ग्रह हैं जो शांत होते हैं या हमारा मन बदलता है? हरी सब्जी का दान करने से बुध ग्रह की शांति होती है। साथ ही साथ मैंने बताया वाणी पर नियंत्रण रखें। वाणी जो है बुध से ही निर्धारित होती है, इसलिए आज का दिन है बुध ग्रह को शांत और संतुलित करने का। वाणी पर नियंत्रण रखें और हरी सब्जी का दान करें। इसमें बुध को शांत करने के लिए सिर्फ हरी सब्जी का दान करें या हरी वस्तु का दान भी हो सकता है? हरी वस्तु का दान भी हो सकता है, हरी दाल का दान भी हो सकता है, लेकिन आज वृषभ के लिए उपाय वो है आज का। लेकिन वृषभ राशि के लिए आज सब्जी दान करना ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि के लिए आज क्या खास रहने वाला है उनके बारे में। अगला कार्ड मिथुन राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकलता है द डेविल का। आज किसी लालच, बुरी आदत या नकारात्मक सोच से सावधान रहें। संयम रखेंगे तो नुकसान से बचेंगे। शुभ रंग आपके लिए काला होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा सुबह ओम नमः शिवाय का जाप करें। अब जानते हैं कर्क राशि के लिए आज का दिन क्या कहता है, उनके लिए कार्ड क्या खुलते हैं। अगला कार्ड कर्क राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकलता है द मून का। आज मन में थोड़ा भ्रम या डर रह सकता है। किसी भी बात पर तुरंत विश्वास ना करें और शांत होकर सोचें। आपके लिए शुभ रंग होगा सफेद और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज पानी या अन्य पीने की चीज का दान करिए। अब समय है कर्ज मुक्ति के पहले महा उपाय को बताने का। यदि आप कर्ज में डूबे हैं, कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा और हर तरफ से चिंता और परेशानी आपको घेर रही है, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित कीजिए। साथ ही साथ ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ भी करिए। ये करने से धीरे धीरे आपके कर्ज उतरने लगेंगे और आपके जीवन में शांति वापस लौटेगी। ये उपाय करने से क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कर्ज में तब डूब जाते हैं जब उनकी आमदनी उतनी नहीं होती है, लेकिन वो उधार ज्यादा ले चुके होते हैं। इससे आमदनी भी बढ़ेगी, यानी तभी तो कर्ज उतरेगा। बिल्कुल, देखिए ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी कि जिससे कर्ज उतरने लगे। या तो आय बढ़ जाएगी, या आपके पास कोई अचानक से धन की प्राप्ति हो जाएगी, या धीरे धीरे आपका मन इस तरह से होगा कि आप उस दिशा में सोचने लगेंगे। कई लोग होते हैं जो पैसा होने के बावजूद कर्ज नहीं उतारते, अपने ऊपर खर्चा करते रहते हैं। तो ऐसी आपके मन के अंदर धारणा आएगी कि अपना खर्चा रोकें और दूसरे का कर्ज पहले उतारें। और ये उपाय सिर्फ मंगलवार के दिन करना है, शनिवार के दिन नहीं? नहीं, ये उपाय सिर्फ मंगलवार के दिन करना है।
बहुत सारे लोग मंगलवार का व्रत भी रखते हैं और हाँ, बहुत से लोग हैं जो मंगलवार का व्रत करते हैं, उस दिन मीठा खाते हैं और हनुमान जी को कोई लाल वस्तु, गुलाब का फूल भी अर्पित करते हैं। बिल्कुल। अब जानते हैं सिंह राशि के लिए आज का दिन क्या कहता है। बिल्कुल, अगला कार्ड सिंह राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकलता है द फूल का। आज नई शुरुआत और नए मौके का दिन है। निडर होकर आगे बढ़ें, लेकिन बिना सोचे जोखिम बिल्कुल ना लें। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 0। उपाय क्या होगा? आज सूर्य को जल अर्पित करें। अंक कोई सा भी शुभ हो सकता है, मतलब पहले तो ये मूलांक के लिए वैसे कहते हैं कि 1 से लेकर के 9 नंबर तक होते हैं, लेकिन शुभ अंक 0 से लेकर के कितने भी हो सकते हैं। बिल्कुल, शुभ अंक देखिए, हम जो प्रिडिक्शन करते हैं टैरो के कार्ड के माध्यम से करते हैं। टैरो में हमेशा अंक 0 से शुरू होते हैं, तो इसलिए 0 से लेकर अनंत तक कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन 0 इसमें एक नंबर माना जाता है। और अब बारी है कन्या राशि के जातकों की कि उनके लिए आज कार्ड क्या खुलते हैं, उनका दिन कैसा रहने वाला है, उनके बारे में अब जान लेते हैं। बिल्कुल, अगला कार्ड उठाएंगे कन्या राशि वालों के लिए। इनके लिए कार्ड निकलता है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का। आज किसी बात से मन आहत हो सकता है, लेकिन यही सच्चाई आगे राहत देगी, इसलिए धैर्य बनाए रखें। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा रात को ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना। अब जानते हैं तुला राशि के बारे में, कोई उनका दिन कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, अगला कार्ड उठाते हैं तुला राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकलता है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। आज कठिन समय से निकलकर शांति की ओर बढ़ने का संकेत है। धीरे धीरे स्थिति बेहतर होगी। शुभ रंग आपके लिए होगा हल्का नीला और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा सुबह ओम नमः शिवाय का जाप करना। तो आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ये सुबह जब जाप करते हैं तो ये रुद्राक्ष की माला के साथ करें या फिर ऐसा ही कर लें या फिर गिन के करें, ऐसा कुछ? देखिए, अगर आप घर में बैठ के आराम से जाप कर रहे हैं आसन पे बैठ के, तो रुद्राक्ष की माला जरूर ले लें। लेकिन अगर आप ऑफिस जाते समय या ऑफिस में ही किसी ब्रेक में कर रहे हैं, तो आप बिना माला के, बिना गिने भी जाप कर सकते हैं। कितनी भी बार हो जाए, कितनी भी बार कर सकते हैं। अब जानते हैं वृश्चिक राशि का आज का हाल क्या है। बिल्कुल, अगला कार्ड उठाएंगे वृश्चिक राशि का और इनके लिए कार्ड निकलता है एस ऑफ वॉन्ड्स का। आज नया काम शुरू करने या नया आइडिया अपनाने का अच्छा समय है। आत्मविश्वास से आगे बढ़ें। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज सुबह लाल चंदन डालकर सूर्य को जल दें और ओम सूर्याय नमः का जाप करें। अब समय है कर्ज मुक्ति से जुड़े दूसरे महा उपाय को बताने का। यदि आपका कर्ज उतर ही नहीं रहा और आपका जीवन हर तरफ से अंधकार में हो रहा है, तो शनिवार के दिन अपनी ऊंचाई के बराबर काला धागा लें और उसे नारियल पर लपेटकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपकी कर्ज से मुक्ति के रास्ते खुलेंगे। ये कितनी बार करना होगा और सिर्फ एक बार? ये उपाय पहले आप एक बार करें और अगर मान लीजिए कि 1 महीने बाद भी राहत नहीं मिलती, तो ये उपाय लगातार 5 हफ्तों तक आप कर सकते हैं, हर शनिवार के दिन। बिल्कुल। इसके लिए कोई समय भी होगा, सुबह करें, शाम में करें? बिल्कुल, ये उपाय सूर्य उदय होने के बाद और सूर्यास्त होने से पहले करें, क्योंकि अंधेरा होने के बाद ये उपाय करने का कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए सूर्य जब उदय होता है उसके बाद आप कर सकते हैं या शाम होने से पहले कर सकते हैं। यानी वो थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा आपको समय का। बिल्कुल, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले। हाँ, अंधेरे में ना करें, सूरज की मौजूदगी में ही ये उपाय करें, ऊर्जा प्रवाहित नहीं होगी। बिल्कुल। कोई भी उपाय होता है वो सूर्य कभी भी होगा, कोई विशेष ही उपाय होते हैं जो रात में करने के लिए बताए जाते हैं, अन्यथा सारे उपाय सूर्य की मौजूदगी में, जब सूर्य का काल होता है तभी करने फायदेमंद होते हैं। तो अभी तक आपने उपायों के बारे में जान लिया, लेकिन अब एक बार फिर से रुख करते हैं राशियों का और जानते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या कहता है। अगला कार्ड उठाते हैं धनु राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है द लवर्स का। आज रिश्तों में सामंजस्य
और दिल से जुड़ा निर्णय लेने का समय है। प्यार और समझ से काम लें। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज घी का दान करें। अब जानते हैं हमारी अगली राशि मकर के बारे में। आज का दिन क्या कहता है? बिल्कुल, अगला कार्ड मकर राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 9 ऑफ कप्स का। आज मनोकामना पूर्ण होने का या खुशी मिलने का संकेत है। संतोष और आभार रखें। आपके लिए शुभ रंग होगा आसमानी नीला और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना। अब हमारी 2 और राशियां शेष रह गई हैं, कुंभ और मीन। तो सबसे पहले हम कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं और उसके बाद एक और महा उपाय बचा हुआ, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। बिल्कुल, अगला कार्ड उठाएंगे कुंभ राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 7 ऑफ सोर्ड्स का। आज किसी बात में सावधानी रखना आवश्यक है। हर जानकारी या हर व्यक्ति पर तुरंत भरोसा ना करें। आपके लिए शुभ रंग होगा सिलेटी और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज शाम को भैरव मंदिर जाएं और वहां अगरबत्ती जलाएं। भैरव मंदिर कभी भी जाया जा सकता है, इसके लिए तो कोई खास दिन नहीं होता है ना? बिल्कुल या शनिवार का होता है? देखिए, विशेष अगर आप उपाय कर रहे हैं या आप रोजाना नहीं जा सकते तो शनिवार का दिन भैरव बाबा के लिए सबसे बढ़िया होता है और रविवार की सुबह भी आप जा सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा फिक्स दिन नहीं है, आप किसी भी दिन भैरव मंदिर जाएं। अगरबत्ती वहां जलाना बहुत अच्छा होता है, इसलिए अगरबत्ती जरूर जला के आए। आपने कहा कुंभ राशि के लिए कि आज किसी खास बात के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है जी। तो ऐसा कुछ बदलाव आने वाला है उनके जीवन में? बिल्कुल, ऐसा हो सकता है कि किसी न किसी बात के कारण वो किसी व्यक्ति पे ज्यादा भरोसा कर ले, किसी बात पे ज्यादा भरोसा कर ले और उससे उनका नुकसान हो जाए। इसलिए जरूरी है कि थोड़ा सोच विचार करें और उसके बाद किसी व्यक्ति पर भरोसा करें। अब जानते हैं कि मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, अंतिम राशि मीन राशि के लिए कार्ड उठाते हैं और इनके लिए कार्ड निकलता है 8 ऑफ कप्स का। आज किसी पुरानी बात या रिश्ते से आगे बढ़ने का समय है। दिल की शांति के लिए सही फैसला लें। आपके लिए शुभ रंग होगा गहरा नीला और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा सुबह शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप भी करें। अब समय है कर्ज मुक्ति से जुड़े तीसरे महा उपाय को बताने का। यदि आप अपने कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं तो मंगलवार को तांबे के बर्तन में जौ भरकर दान करें। ऐसा लगातार 8 हफ्तों तक अवश्य करना होगा। उसे तांबे के बर्तन के साथ जौ को दान करना है या सिर्फ जौ बस दान करना है? नहीं, तांबे का बर्तन और उसमें जौ, वो पूरी चीजें दान होंगी बर्तन के साथ। 8 हफ्ते तक? 8 हफ्ते तक लगातार। ऐसा करने से जो भी कर्ज की समस्या है उसमें उसका समाधान होगा और उसकी मुक्ति भी हो जाएगी। अब कोई लकी टिप है आपके पास जो आप बता दें कि ये तमाम उपाय भी नहीं किए जा सकते तो और कौन सा उपाय किया जा सकता है? बिल्कुल, अब वो पल जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि आ गई है आज की लकी टिप। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए ऋण मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर में जाकर दर्शन करें और ऋण मुक्तेश्वर महादेव का जाप और पाठ भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसे मानते भी है, जाते भी बहुत सारे लोग हैं ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। जी, इसीलिए जाते हैं कि एक जो उनके भौतिक ऋण हैं वो तो चुक ही जाएंगे, लेकिन जो आपकी आत्मा पे ऋण है, आपके मन में जो ऋण है, वहां जाने से और उनके दर्शन करने से धीरे धीरे वो भी चुक जाते हैं। तो अगर आप नहीं गए हैं तो वैसे भी महादेव के मंदिर में जाने से तो हर कष्ट का निवारण का हो ही जाता है, कष्ट का निवारण। तो आप भी ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर एक बार से जरूर जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए उनके दिन के बारे में और ये खास उपाय भी बताने के लिए। कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संकेत के साथ। ओम नमः शिवाय। तो फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और कल फिर से आपसे मिलेंगे, आपको बताएंगे आपके दिन के बारे में भाग्य चक्र में। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।